हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज ये वीडियो मैंने आपके लिए, आपकी जो प्रॉब्लम है ना, आपसे पढ़ा नहीं जाता है। बहुत सी लेडीज़ होती हैं, घरेलू लेडीज़ होती हैं जो एनटीटी कर रही हैं। उनकी आयु इतनी नहीं है और वो भी टीचर बनना चाहती हैं, उनसे पढ़ा नहीं जाता। बहुत सारा काम होता है उनको, लेकिन उनसे पढ़ा नहीं जाता। तो वो बहुत परेशान रहती हैं कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मेरे एग्ज़ाम हैं। या फिर कोई स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारा काम करती हैं, वो उनसे पढ़ा नहीं जाता, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, उन्हें नहीं आता, तो वो क्या करें? क्या छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन लिखोगे, उसको छोड़ोगे नहीं। एग्ज़ाम में आपको प्रश्न आते हैं तो आपने नहीं पढ़ा है, आपको वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको नौबत नहीं आएगी कि आप उसको छोड़ दीजिए। आपको छोड़ के आना नहीं पड़ेगा। ये वीडियो मैंने खास आपके लिए बनाया है। एनटीटी के स्टूडेंट हो आप, जिसको DECE भी कहते हैं, डिप्लोमा अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। 1 साल का डिप्लोमा होता है ये, और इसके बाद में आप प्री प्राइमरी टीचर बन जाती हो। इसको एनटीटी को प्री प्राइमरी टीचर भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा मुद्दा ये है कि क्वेश्चन आपने पेपर देना है, आप पढ़े नहीं हैं, आपसे पढ़ा नहीं गया है, आपने पेपर देना है, तो आप क्या करें? आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप क्या करें? बहुत अच्छे से मोटिवेट करूँगी, ध्यान से मेरा वीडियो देखिए। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन लिया है जो कि DECE 1 का है, उसमें क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में आपको क्या करना है। क्वेश्चन को देख लो, उसको पढ़ लो, पहले उसको समझो। क्वेश्चन में क्या पूछा है समझ लो पहले, फिर सबसे पहले आप उसके बारे में लिखो। 15 लाइनें लिख दीजिए, उदाहरण के लिए बहुत है। उसके बाद उसके पॉइंट्स बनाने शुरू कर दीजिए। आप उदाहरण भी लिखोगे और उसके पॉइंट्स भी बनाओगे। कैसे बनाओगे, कैसे लिखोगे, तो मैं आपको बताती हूँ, एक क्वेश्चन के ज़रिए बताती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, विकास के 2 क्षेत्र, और उसकी वो जो 2 क्षेत्र हैं उनकी विभिन्न परिस्थितियों कि कौन कौन सी परिस्थितियों के मद्देनज़र वो विकास उनका होता है, और कौन से क्षेत्र में कौन सी परिस्थितियों से गुजरते हैं वो और सीखते हैं, उनका विकास होता है। विकास क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले आपको ये पता होना चाहिए विकास क्या होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में जन्म के बाद जहाँ जहाँ भी चलता है, थोड़ी सी उसकी जो समझ संभलती है, वो खाने को पहचानने लगता है, आसपास की चीज़ें, या मम्मी पापा को, अपने परिवार को समझने पहचानने लगता है, तो वहाँ से उसका विकास शुरू हो जाता है। विकास होता है सीखना, कुछ भी, कहीं पे भी सीखना, हर कुछ सीखना, सब कुछ। कमाने के लिए सीखना, बोलने के लिए सीखना, रहने के लिए सीखना, खाने के लिए सीखना, नहाने के लिए सीखना, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है, सीखने के लिए जो भी आप सीखते हो उसको विकास कहते हैं। और ये जो विकास होता है, इंसान के जन्म से, माँ के पेट से लेकर इंसान की कब्र तक ये विकास होता रहता है। इंसान सीखता रहता है, जन्म भर, ज़िंदगी भर सीखता है इंसान। तो यहाँ पे इसके 2 क्षेत्र हैं स्टूडेंट्स, इसको विकास कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये आपको पता होना चाहिए कि विकास क्या होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए। यदि पता है आपको, आपने नहीं पढ़ा है तो लिख डालो, जो पता है वो लिख डालो, पॉइंट्स मिलेंगे, गारंटी देती हूँ, ये मेरी गारंटी है। पॉइंट्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे आपको, वो लिखा हुआ ज़ाया नहीं जाएगा। लिखो उसको, जो पता है लिख डालो। आगे है परिवेश। दूसरा पॉइंट है आनुवंशिकता। परिवेश क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे ही बच्चे की समझ बढ़ती है, बच्चा समझने लगता है हर बात को, तो वहाँ से उसका परिवेश शुरू हो जाता है। और कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखता है, कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखता है, समाज में रहकर सीखता है, कहाँ पर जाता है, क्या सीखा, कहाँ पे गया था, क्या सीखा, मम्मी पापा को जानता है, उनसे क्या सीखा, उनके बारे में क्या सीखा, दादी दादा को बारे में, उनके बारे में जानता है, उनसे क्या सीखा।
ये होता परिवेश। खाने के टेबल पे चला गया, वहाँ से क्या सीखा? खाना खाना सीखेगा। मम्मा के पास गया, वो खाना बना रही है, वहाँ से क्या सीखा? खाना खा रहा है, उसमें क्या देखा उसने? नमक है, मिर्च है, क्या क्या डाला है उसने, क्या सीखा? सभी सीख है। ये इसको परिवेश कहते हैं। आस पड़ोस में बच्चा जब समझने लगता है, आस पड़ोस के बच्चों के बीच में खेलता है, वहाँ पे रह के सीखता है, वो उसका परिवेश है। अपने दिमाग से सीखना, उसको परिवेश कहते हैं। अपने दिमाग से सीखना, कुछ नया सीखना, अपने दिमाग से सीखना, कुछ नया सीखना, समाज में रहकर सीखना, परिस्थितियों में रहकर सीखना, उसको परिवेश कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या होता है? जब बच्चा अपने वंश के हिसाब से चलता है। जब बच्चा पैदा होता है तो किसकी तरह रोता है, किसकी तरह उसकी आवाज़ है। अब उसका जो शरीर है कैसा है, वो किसके जैसा है? मम्मा के जैसा है या पापा के जैसा है? उसके बाल कैसे हैं, उसके बाजुएं कैसी हैं, उसका फेस कैसा है, बहुत सी बातें होती हैं। वो वंश होता है, वंश के हिसाब से। अब परिवेश क्या था और आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता के हिसाब से देखिए, बच्चा किसकी तरह से रोता है, किसकी तरह से उसका स्वभाव है, खुश रहता है या चिड़चिड़ा रहता है, पहले कौन था उसकी तरह, किसकी तरह रहता है, वो काम में रुचि है, किसकी जैसी है। अब ये इसको आनुवंशिकता कहते हैं। अब यहाँ पे पहला है परिवेश। हमारा परिवेश था, उसका उदाहरण लिख दीजिए। जो भी आपको आता है अपने आसपास याद कीजिए, आपके आसपास क्या होता था पहले, लिख दीजिए उसको, सब कुछ लिखिए, वो छोड़िए मत। 15 लाइनें लिखनी है आपने, 15 से कम नहीं लिखनी है, वो उदाहरण हो जाएगा। अब जब यदि आप कहोगे कि सांस्कृतिक वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में, तो उसको वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हिंदी में लिखिए, आपको बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे। सिंपल हिंदी में लिखिए, लेकिन लिखना वो है जो पूछा गया है, उसके बारे में लिखना है। परिवेश, इसका उदाहरण लिखना है, मैंने आपको बताया 15 लाइनों में। अब इसका पहला पॉइंट है खाए जाने वाले भोजन का प्रकार जानना। कैसे जानेगा वो लिख दीजिए, जो भी आपको आता है लिख दीजिए, संकोच मत कीजिए, लिखिए आप। पिता के व्यवसाय के बारे में जानना, व्यवसाय मतलब उसके कारोबार के बारे में जानना और वहाँ पे उनकी हेल्प करनी। कैसे जानेगा वो, कैसे सीखेगा और कैसे हेल्प करेगा, लिख दीजिए जो भी आता है। तीसरा पॉइंट है अपने घर के बारे में जानना। अपने घर में रहता है, क्या क्या जानता है वो, कैसे सीखता है, क्या करता है, लिख दीजिए जो भी आपको आता है। सामाजिक परिस्थितियों में रहना सीखता है, कैसे सीखता है वो, कहाँ से क्या सीखा, आपको पता है ना, लिख दीजिए। 10+2 किया है आपने, फिर ही आपको ये डिप्लोमा मिलेगा। और पूरा समझदार हो जाता है स्टूडेंट जब 10 या +2 पास कर जाता है, पूरा समझदार होता है, उसको सब पता होता है, इधर उधर की बातें सभी पता होती हैं उसको। सामाजिक परिस्थितियों में रहना सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, जैसे आपको पता है लिख दीजिए। ये मत कहिए कि आपने बुक में नहीं पढ़ा, आपको तो आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, जो आता है वो लिखिए। अपने बारे में जानना, अपने बारे में आपने क्या जाना, कैसे जाना, बच्चा कैसे जानता है अपने बारे में, लिख दीजिए। अब ये मैंने आपको 5 पॉइंट बना के दिए, आगे 5 पॉइंट आप खुद से बनाइए। जो भी बनाओगे इसके रिलेटेड होने चाहिए, सही होंगे, ठीक है, सही होंगे, मार्क्स मिलेंगे, सप्ली नहीं आएगी आपकी, क्वेश्चन में आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन लिखिए। अब ये जो सारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट्स लिखिए, लेकिन उनको कम मत कीजिए, उनको कट कर दीजिए। यदि 3 लाइन का लिखा है तो 1.5 कर दीजिए, यदि 5 लाइनों का लिखा है तो आप 3 लाइनें कर दीजिए, लेकिन उनको कम मत कीजिए। आगे आनुवंशिकता आ गई, उसका उदाहरण लिख दीजिए। आनुवंशिकता के बारे में मैंने आपको बताया, बस ये बातें आपको समझ में होनी चाहिए पहले से। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वहाँ पे आपको कौन बताएगा? मेरा मतलब है कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए। यदि आपको पता है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से ही आ जाएंगी। आनुवंशिकता के बारे में बताया, आप उसको लिखिए, जो भी आपको पता है सब लिखिए, 10-15 लाइनें लिखिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है। आगे उसके पॉइंट्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स। मैंने अपने खुद से बनाए हैं, मैंने किसी भी बुक से उठाकर ये पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, मैंने खुद से बनाए हैं। और मुझे ये अंक भी मिलेंगे, यदि मैं पेपर दे के आऊँगी ना तो ये क्वेश्चन लिखूँगी, मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। ये नहीं है कि मेरा ये जो है यह रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस पर नहीं, अंक मिलेंगे यहाँ पे पहला मेरा जो पॉइंट मैंने लिया है सम्मान गुण, आनुवंशिकता है यहाँ पे, सम्मान गुण है,
बच्चा किसके बारे में उसके समान गुण है और वो कैसे होते हैं, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया कि समान गुण क्या होते हैं, तो वो आपको पता है, आप सभी पॉइंट्स लिखिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है शारीरिक बनावट, आनुवंशिकता के हिसाब से शारीरिक बनावट है, कैसी होती है, किसके बारे में और वो कैसे होती है, वो लिखिए। काम करने की क्षमता, वो किसके हिसाब से काम करता है, किसके जैसे काम करता है और कैसे काम करता है, वो काम करने की क्षमता, आनुवंशिकता के हिसाब से विकास बताना है आपने। बोलने का तरीका, बहुत सारे बच्चे हैं जो कोई अपनी मम्मा की तरह से बोलता है और कोई पापा की तरह से बोलता है, कोई दादा की तरह से बोलता है, कोई दादी की तरह से बोलता है। ये भी बहुत आसान है, बोलने का तरीका कैसे है, कौन कैसी की तरह से बोलता है और कैसा लगता है, सब लिख दो, लिख दो। पता है ना आपको, आपके दिमाग में चल रहा है, लिख दो आप। पढ़ाई में लगन किसकी तरह से है, किसकी तरह से इंटेलिजेंट है वो भी बुद्धि, उसकी बुद्धि, सोचता कैसे है, कैसे सोचता है, किसकी तरह से सोचता है वो, और कितनी काम करती है उसकी बुद्धि, किसके तरह से काम करती है। घर की जिम्मेदारियां, किसकी तरह से घर के बारे में सोचता है, कौन है जो उसके बारे में सोचता है। घर की जिम्मेदारियां किसकी के हिसाब से निभाता है, वो कितना लापरवाह है और कितनी रुचि रखता है। स्वभाव पर विकास, किसकी तरह से स्वभाव है उसका, उसके नेचर कैसे हैं, मम्मा की तरह हैं या पापा की तरह हैं, लिख दो, सब लिख दो। 2 पॉइंट्स रह गए हैं आपके लिए, छोड़े हैं मैंने, आप बनाओ इसको और 10 नंबर पूरे कर दो। 10-10 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो छोटा कर दीजिए इसको, लेकिन पॉइंट्स कम नहीं करने हैं, उनकी लाइनें कम कर दीजिए, वर्ड कम कर दीजिए उनके, लेकिन इनको कम नहीं करना है। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है, तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से ही आएगा, खुद से आएगा आपको। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो था आज का हमारा। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको आसानी हुई या नहीं हुई, ज़रूर बताइएगा। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि किसी को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको आसान कर दूंगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आसान कर दूंगी, समझा दूंगी वो क्वेश्चन। अब मुझे आगे दीजिए, आप अपना तैयारी कीजिए, इसको समझिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मुझे आगे दीजिए। थैंक यू।